तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से राहुल गांधी ने बयान दिया है, सुधार का पहला कदम इस्तीफा। ये बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। उनका ये संघर्ष रंग लाया, ये बात भी राहुल गांधी ने कही। छात्रों पर गर्व है, ये बात भी राहुल गांधी ने कही है। तो हर छात्र को बधाई, तो सरकार को हटाने का वक्त आ गया है, ये बात भी राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। और अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा किस तरीके से पवन खेड़ा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। उनकी तरफ से कहा गया कि अब जो सरकार झुकी हुई नजर आई है, ये जो है इस सरकार के द एंड की बिगिनिंग है। तो बहुत बड़ा बयान जो है पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया। और इसी बीच राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट भी आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम बड़ी बातें इस पोस्ट में कही है। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदर्शनकारी छात्रों को बधाई, ये सरकार के लिए सबक है, तो ये देश के युवाओं की जीत है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि देश तानाशाही से नहीं चलेगा, युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती है, ये बात प्रियंका गांधी कहते हुए नजर आई है। तो देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पवन खेड़ा, इसके साथ दीपक बैज और कई ऐसे बड़े नेता जो कि आज इस पर अपने बयान देते हुए नजर आए। सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी इस पर बयान देते हुए नजर आए हैं। और इस वक्त जिस तरीके से सरकार की हार हुई है, उसको लेकर हर कोई जो है जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा। विपक्षी खेमे में जश्न का माहौल है। कुछ फाइल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं धर्मेंद्र प्रधान की। जब वो शिक्षा मंत्री के तौर पर रहे तो कई जगहों पर वो पहुंचे जहां पर उनको सम्मानित किया गया। तो ये फाइल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए, युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती, ये बात प्रियंका गांधी कहते हुए नजर आई है। तो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज हुआ है, उसके बाद से सभी का यही कहना है कि दुनिया झुकती है, उसको झुकाने वाला चाहिए, ये बात अभिजीत दिपके की तरफ से कही गई है। और देखिए, इसी बीच जो है वो बैठक अभी भी चल रही है। अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, जितेंद्र सिंह की, तो केंद्रीय मंत्री और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच में बैठक चल रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है, जॉइंट स्टेटमेंट, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है तमाम विपक्ष के नेता, बड़े नेता एक एक करके सरकार का घेराव करते हुए और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंपा है, उसके ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people.
and they have stood there regardless everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. तो पंकज वानखेड़े मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, देखिए एक एक करके किस तरीके से कांग्रेस नेताओं की